लोग बेसिकली ऑटोमोटिव में वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के ऊपर होगा कि हम लोग ऑटोमोटिव व्हीकल्स को या ऑटोमोटिव जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम कैसे टेस्ट करेंगे, यही आज का हमारा एजेंडा या फिर आप बोल सकते हैं गोल रहेगा। तो चलिए देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास, तो सबसे पहला टेस्टिंग जो हमारे पास आता है मेरे भाई, वो कौन सी टेस्टिंग है? वो टेस्टिंग है हमारी फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? बेसिकली सारे फंक्शंस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्या करते हैं? सारे के सारे फंक्शंस को हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बेसिकली सारे ऑटोमोटिव जो व्हीकल है उसमें सारे जो कोर फीचर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ऑडियो हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, तो वीडियो हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, नेविगेशन वगैरह हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, कनेक्शन वगैरह ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं। कनेक्शन में क्या होता है? वाईफाई, जो आजकल की गाड़ियाँ होती है वाईफाई, और जो ब्लूटूथ कैसा दिखता है? मेरे ख्याल से कुछ कैसा एक तो होता था यार, एक ऐसा ट्रायंगल होता था और मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसा, अरे यार कैसा दिखता था यार ब्लूटूथ कुछ ऐसा दिखता था मेरे भाई, ऐसा। तो ये हो जाता था ब्लूटूथ। तो ये देख लेते थे कि ब्लूटूथ और वाईफाई ये दो चीज़ें बढ़िया से कनेक्ट हो रही कि नहीं, गूगल मैप्स के साथ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, नेविगेशन प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। उसके बाद वॉइस कमांड वैलिडेशन। ठीक है, आज की गाड़ी में जो है एआई बेस्ड गाड़ियाँ होती है, तो यहाँ पे वॉइस कमांड्स भी अगर ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं, ये भी देखना होता है। फिर जो हमारा यूआई है, ठीक है, जो यूज़र इंटरफेस है, क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी आपके बटन्स वगैरह होते हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर एरर हैंडलिंग ठीक से है कि नहीं, जैसे जीपीएस अगर लॉस हो गया या ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, इसे हम बोलते हैं एरर। ठीक है, एरर्स में क्या क्या हो गया? ठीक है, एरर्स क्या क्या हो गया यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक सबसे पहला एरर जो है, अगर हमारा ब्लूटूथ या वाईफाई ये अगर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा एरर हो जाएगा, है कि नहीं? सही बात है। तो अगर ऐसा एरर हो गया तो इस एरर को हमें क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा, और यही हम फंक्शनल टेस्टिंग फेज़ में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जीपीएस का लॉस, अगर जीपीएस लॉस हो गया तो फिर हाँ यार, हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ जीपीएस अगर लॉस हो गया तो फिर तब क्या करना है ये भी हमें पता वहीं से चल जाता है। ठीक है, क्या करें ताकि हमारा जो जीपीएस है वो वापस से ठीक ठाक हो जाए। सो ये हो गया हमारा फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको हम इसी में ही चेक कर लेते हैं। तो फंक्शनल फीचर्स में ये करते हैं, मेन जो फीचर्स है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टेस्टिंग फेज़ आता है आपके सामने। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे जो टेस्टिंग फेज़ आता है वो क्या है? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, कंपैटिबल है कि नहीं ये टेस्ट करेंगे। कैसे? तो देखो हमारा जो गाड़ी है वो मल्टी डिवाइस सपोर्ट करता है कि नहीं, मतलब मल्टी डिवाइस सपोर्ट का फीचर इनेबल्ड है या नहीं। मल्टी डिवाइस का मतलब क्या है सर? बताता हूँ, एक सेकेंड रुको, बस एक सेकेंड या 4 में इसके बता दें। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं मल्टी डिवाइस। ये होता है कंपैटिबिलिटी चेकिंग का फेज़। ठीक है, एक सेकेंड बस। हाँ, चलो भाई। हाँ, तो कंपैटिबिलिटी चेकिंग के फेज़ में सर देखना पड़ेगा मल्टी डिवाइस सपोर्ट है कि नहीं, मतलब हमारा जो व्हीकल है क्या ये जो है, क्या ये एंड्रॉयड के साथ भी कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्या ये आईओएस के साथ भी कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एंड्रॉयड सिस्टम्स के साथ भी कनेक्टेड हो रहा है, आईओएस सिस्टम्स के साथ भी कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। फिर यूएसबी ब्लूटूथ पेयरिंग, हमारी जो गाड़ी है उसका यूएसबी और ब्लूटूथ सही काम कर रहा है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं ब्लूटूथ के साथ या यूएसबी के साथ। प्रोटोकॉल कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के जो है कार में, मतलब ऑटोमोटिव में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है ना, ऑटोमोटिव वगैरह में अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे CAN हो गया, LIN हो गया, मोस्ट हो गया। तो सारे जो भी हमारी गाड़ियां हैं वो इन सारे प्रोटोकॉल्स को, मतलब जो एक हो गया हमारा कैन, एक हो गया लिन, एक हो गया मोस्ट, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको मानती है या नहीं, यही हमारा देखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड हार्डवेयर वेरिएंट्स। तो ये जो ऑटोमोटिव कार में जो एक स्क्रीन होता है ना, डिस्प्ले स्क्रीन, जिसके अंदर ऐप्स वगैरह होती है, यूआई वगैरह होती है, उसका रेजोल्यूशन ठीक ठाक है या नहीं। फिर इसके जो हार्डवेयर वेरिएंट्स है वो भी ठीक ठाक है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी चेकिंग में। देखो कैन क्या है?
कैन का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। क्या बोला मैंने, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। अब इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली है, यहाँ पे देखो ये है ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो बेसिकली गाड़ी का CPU जैसा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक्चुएटर है। ठीक है, एक्चुएटर है यहाँ पे, और यहाँ पे हम मान लेते हैं सेंसर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीन क्या है, सेंसर ECU ये इनके बीच में अगर तुम्हें डेटा एक्सचेंज करना है, ठीक है, मतलब ये 2 वे प्रोसेस है, ठीक है ना, ये 2 वे प्रोसेस है। तो अगर इन सब के बीच में जो तुम्हें है डेटा एक्सचेंज करना है, ECU, एक्चुएटर और सेंसर के बीच में अगर तुम्हें डेटा एक्सचेंज करना है विद ए वेरी हाई स्पीड ऑफ 1 Mbps, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, इस प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, LIN भी सेम ही प्रोटोकॉल है, जिसका काम सेम है, बस नाम अलग है। वो क्या है, लोकल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क, तो यही बात है। तो लिन का काम भी वही है, ECU, सेंसर और एक्चुएटर के बीच में प्रॉपर्ली डेटा अगर तुम्हें एक्सचेंज करना है तो इन प्रोटोकॉल्स को ऑटोमोटिव व्हीकल्स में होने ही चाहिए, तभी डेटा एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, जो तीसरा टाइप का टेस्टिंग होता है वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग होता है। ठीक है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो यार देखो, इसको भी हम थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिव जो व्हीकल है उसका क्या क्या हम देख लेते हैं। सबसे पहला ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन एंड एर्गोनॉमिक्स। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो ऑटोमोटिव व्हीकल है उसमें प्रॉपर्ली फीचर्स इस तरह से होने चाहिए कि ड्राइवर जो है हमारा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए गाड़ी चलाते वक्त। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन को रोकने के फीचर्स रहने चाहिए। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है तुम्हारी जो कंफर्टेबिलिटी, सीट वगैरह की, जो गाड़ी के अंदर जो व्हीकल्स है, ठीक है, सॉरी आई मीन व्हीकल के अंदर जो सीट है वो सारे कंपैटिबल हो है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं, आराम है कि नहीं, बैठ के अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एर्गोनॉमिक्स में देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया हमारा ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन एंड एर्गोनॉमिक्स। दूसरा मेनू नेविगेशन ईज। ठीक है, तो देखो हमारा जो ऑटोमोटिव का जो व्हीकल होता है उसके जो स्क्रीन है उसमें मेनू बार होता है। अब मेनू बार में बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इजीली, ये तो स्क्रीन होता है, अब इजीली यहाँ पे हम लोग जो नेविगेट कर सकें। मान लो मुझे GPS का ऐप खोलना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें आराम से नेविगेट करना आना चाहिए ताकि हम लोग मेनू बार से बहुत आसानी से GPS का ऐप खोल सके। तो इसीलिए हमें जो मेनू बार का UI है बहुत सिंपल तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर टच स्क्रीन फीडबैक, टच स्क्रीन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, टच स्क्रीन गुड टच स्क्रीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम दबा ही रहे, दबाते जा रहे लेकिन कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टच स्क्रीन अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। वॉइस कमांड एक्यूरेसी, हाँ जैसे गाड़ी में बहुत सारी गाड़ियों में जो हाई एंड के ऑटोमोटिव व्हीकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट्स रहते हैं। जैसे मान लो कि इंडिकेटर, लेफ़्ट इंडिकेटर देना है तो तुम उसको बोल दियो कि जस्ट टर्न ऑन द लेफ़्ट इंडिकेटर, या फिर राइट इंडिकेटर देना है तो तुमने बोल दिया टर्न ऑन द राइट इंडिकेटर। तो ये जो तुम वॉइस दे रहे हो उसके हिसाब से तो वो चैटबॉट या वो जो भी तुम्हारा AI असिस्टेंट है वो फंक्शन कर रहा है। तो ये कितना एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ द AI असिस्टेंट, यही हम चेक करते हैं। ठीक है, जो हमारा AI असिस्टेंट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है वही हम चेक करते हैं वॉइस के थ्रू। ठीक है, मैंने कोई एक कमांड दिया, फिर मैंने देखा कि वो उसको कितना सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है। फिर HMI कॉम्प्लायंस एक होता है, HMI कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वही वो सारे रूल्स को मान के चल रहा है कि नहीं, ये हम देखते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग में। ठीक है, तो हमने ये भी देखा। तो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग देख ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद यहाँ पे 2 नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, नहीं सबसे पहले कंपैटिबिलिटी नहीं, सबसे पहले हमने फंक्शनल टेस्टिंग देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, जहाँ पे हम लोग गाड़ी के सारे फंक्शंस को देखते हैं। फिर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, यहाँ पे गाड़ी सभी डिवाइसेस वगैरह के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, सारे प्रोटोकॉल्स के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, वो देखा। ठीक है, 2 प्रोटोकॉल देखे, कैन प्रोटोकॉल और लिन प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली डेटा एक्सचेंज का काम करती है। उसके बाद हमने यूजेबिलिटी टेस्टिंग देखा, जहाँ पे हम देखते हैं कि गाड़ी को ठीक तरीके से हम यूज़ कर सकते कि नहीं, ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन रोकने के फीचर्स है कि नहीं, एर्गोनॉमिक्स ठीक है कि नहीं, मेनू में ठीक से नेविगेट कर सकते कि नहीं, टच स्क्रीन ठीक है कि नहीं, और वॉइस कमांड हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग में देखते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, सारे टेस्टिंग के फेजेस थे। अब बस मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम कौन कौन से टूल्स और फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो देखो, फंक्शनल टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एपीएम और सेलेनियम का यूज़ करते हैं। सेलेनियम जो है ये एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, इसका यूज़ करके हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। नेटवर्क के लिए ऑब्वियस सी बात है वायरशार्क करते हैं, ब्लूटूथ स्नीपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वायरशार्क भी एक
होता है साइबर सिक्योरिटी में, जब आप अगर आप पढ़ोगे तो बाद में आपको पता चलेगा, वो सब नेटवर्क टेस्टिंग में काम आता है। वैसा परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड प्रोफाइलर और QX मोमेंटिक्स, ये नाम आपको याद रखने हैं। ऑटोमेशंस के लिए जेनकिंस और रोबोट फ्रेमवर्क, ये तो बहुत कॉमन है भाई। ये जो ऑटोमेशन है, इसको ये ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जेनकिंस का यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है, रोबोट फ्रेमवर्क। ये दोनों बहुत फेमस नाम है। जेनकिंस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो आज तो आपने सुन ही लिया। तो ऑटोमेशन के लिए जेनकिंस और रोबोट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, और HIL SILs को छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटेड जो सिस्टम्स है गाड़ी के अंदर, वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे वॉइस हो गया, ये वो, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए।